कि सरकार को सर्वप्रथम इस पर गंभीरता से जो छात्रों ने मांग किया है विचार करना चाहिए और उसको निरंतर के साथ बैठ करके बात करे, छात्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित करे, युवा प्रतिनिधियों को आमंत्रित करे और उसमें सरकार के भी लोग रहें, अधिकारी भी रहें। उससे हम लोगों को गुरेज नहीं है, लेकिन हमारे जो छात्र नौजवान के प्रतिनिधि हैं जो मुखर होकर के इन मुद्दों पर बात रख रहे हैं पिछले 1.5 सालों से, तो उन लोगों को बुला करके उनके साथ संवाद स्थापित करके एक बीच का रास्ता निकालने अधिकारों के लिए विपक्ष की भूमिका में सड़कों पर आना पड़ा है। विपक्ष तो सोया हुआ था, कहाँ विपक्ष इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रहा था। आज तक चाहे जैसे जिन भी पार्टियों ने झारखंड में राज किया है और उसके पहले जो भी विपक्ष में रहे थे, सिर्फ वो अपनी राजनीतिक वजह से कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे चरित्र का निश्चित तौर पर तिरस्कार होना चाहिए और कहीं से भी अस्वीकार योग्य नहीं है। इनकी इस तरह की घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस घटना की भर्त्सना करता हूं और सरकार से इसकी न्यायिक जांच करते हुए उचित कार्रवाई करने बड़ा दुखद स्थिति है कि जैसे आपने कहा कि छात्रों के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, प्रशासनिक दबाव दिया जा रहा है, छात्र लहूलुहान हो रहे हैं, हमारी महिला बहनें लहूलुहान और करने की ज़रूरत है हेमंदा, वो ये कि आप हमारे छात्र नौजवानों को बुला करके बैठा करके मत का एक वोट का ताकत होता है वो थोड़ा सा आप समझाएं। और ये लोकतंत्र में जो दारू मुर्गा घुस जा रहा है कहीं ना कहीं, ये दो चीज़ें हैं। जय झारखंड। आज के इस नए वीडियो में फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि ये भी हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी दिनेश साहू जी उपस्थित हैं कि 17 से लेकर 19 तक छात्र के द्वारा एक महा आंदोलन किया गया। कितना सही रहा, कितना गलत रहा, कितना सरकार के प्रति दबाव बनाया गया, इन सारी चीज़ों को आप लोगों के बीच में लाऊंगा। सबसे पहले सर जोहार। आपको भी जोहार, आभार और आपके तमाम दर्शकों को जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं या सुनेंगे, सभी को हमारी ओर से जोहार, आभार, अभिनंदन। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 17 से लेकर 19 तक के जो छात्रों के द्वारा JSSU के द्वारा एक महा आंदोलन किया गया, उससे कितना सरकार पर इतना इसका प्रभाव पड़ा सर? सबसे पहले सरकार के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, इससे पहले हम लोगों को तो लगता है कि चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि यहाँ के छात्र और नौजवान कितने प्रभावित थे। सही मायने में अगर आप सोचिए तो जो छात्र पढ़ने का काम था, जिनका जो कहीं हॉस्टल में रह कर के कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे या कंपटीशन का कोचिंग में तैयारी कर रहे थे, वे छात्र आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि उनको सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़ गई। ये एक विचारणीय बिंदु है और इसी विचारणीय बिंदु पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो प्रयास था छात्रों की ओर से, नौजवानों की ओर से, उसी के उद्देश्य से इस आंदोलन का आगाज़ किया गया था। और निश्चित तौर पर यह जो आंदोलन है एक अपनी छाप छोड़ने में सफल रही है और सरकार अगर इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो फिर इसके जो परिणाम होंगे, हमको लगता है कि वह बहुत अच्छे परिणाम देखने को आने वाले भविष्य में नहीं मिलने जा रहे हैं। एक गुस्से की जो उबाल देखी गई छात्रों में, वह निश्चित तौर पर एक बहुत ही दुखद स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। सर ये छात्रों का जो उबाल है, ये उबाल के डर से सरकार कैलेंडर जारी कर दिया। यही तो मैंने कहा कि ये प्रभाव है छात्रों के आंदोलन का, उनके गुस्से का, उनके आक्रोश का। और आज खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अधिकारियों को कि आपको स्थानीय भाषाओं में बात करना है, लोकल लोगों के साथ संवाद स्थापित करना है लोकल भाषा में। ये तो कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलन का ही देन है। और जो मैं कहूँगा पिछले 3 दिनों का ही नहीं बल्कि पिछले 1.5 सालों से सरकार के ऊपर जो दबाव बना है, ऐसा हमको नहीं लगता है कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद का पहले कभी ऐसा हुआ हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से भाषा आंदोलन, फिर खतियान आंदोलन और अब 60-40 नए चलतों के आंदोलन, इस तरह के जब आंदोलन होने लगे तो सरकार पूरा दबाव में आ गई है। और लोकतंत्र में हम तो कहते हैं इसके पहले जो काम विपक्ष करना चाहिए था, आज तक वो विपक्ष नहीं कर पाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के छात्र नौजवान को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए विपक्ष की भूमिका में सड़कों पर आना पड़ा है। विपक्ष तो सोया हुआ था, कहाँ विपक्ष इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रहा
रहा था। आज तक चाहे जैसे जिन भी पार्टियों ने झारखंड में राज किया है और उसके पहले जो भी विपक्ष में रहे थे, सिर्फ वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। सही मायने में कहिए कि अगर विरोध करने का काम किसी ने किया है लोकतंत्र में, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में, तो पहली बार युवाओं ने किया है। पिछले 22-23 सालों के इतिहास को आप उलट करके देख लीजिए। सर, छात्र नेता का एक अल्टीमेटम दिया है 7 दिनों का। जब वो 17 से 19 तक जब महाआंदोलन चला, तो जो छात्र नेता हैं वो 7 दिन का भीतर सरकार को इसे निरस्त करने के लिए एक अल्टीमेटम दिया है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि सरकार को सर्वप्रथम इस पर गंभीरता से जो छात्रों ने मांग किया है विचार करना चाहिए और उसको निरस्त ही करना चाहिए निश्चित तौर पर। और जो भी एक संवैधानिक दायरे में रह कर के एक उचित न्याय के तहत जो भी कानून बनाया जा सकता है, जो भी नियम लाया जा सकता है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि छात्रों के साथ बैठ करके बात करें, छात्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें, युवा प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें और उसमें सरकार के भी लोग रहें, अधिकारी भी रहें। उससे हम लोगों को गुरेज नहीं है, लेकिन हमारे जो छात्र नौजवान के प्रतिनिधि हैं जो मुखर होकर के इन मुद्दों पर बात रख रहे हैं पिछले 1.5 सालों से, तो उन लोगों को बुला करके उनके साथ संवाद स्थापित करके एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। और हमको पूरा विश्वास है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई सार्थक रास्ता निकल जाएगा, कोई सार्थक दिशा दिखाई देगा, हमको ऐसा विश्वास है। जो मुखिया हैं, अगुआ हैं जयराम जी का, वो लगातार कॉपी कर रहे हैं। जैसा भी आप बोलें कि विपक्ष की जो भूमिका है वो ना के बराबर है, और ये आंदोलन जो जब से चला है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन का प्रभाव है कि सरकार को झुकना पड़ रहा है। सरकार आप देखे होंगे 1932 अगर लाती है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन का प्रभाव था, जयराम का प्रभाव था। और फिर अभी आप देखे होंगे भाषा को लेकर के अभी कमेंट किए हैं हेमंत सोरेन जी, तो ये लगातार कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जयराम का कॉपी करना कितना सार्थक होगा। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगर आंदोलन होती है, कुछ मांग होता है राज्य के भीतर और उसके मुखिया अगर उन बातों पर अमल करते हैं तो यह स्वागत योग्य कदम है। और ऐसा अगर आप इसको कॉपी करने के लिहाज से देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ऐसा कॉपी हर सरकार करे और हर बात पर हेमंत सोरेन जी करे, तो शायद हमको लगता है कि नौजवानों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर हेमंत जी इसी तरह कॉपी करते चले जाएं हर बात पर, तो स्वतः हमको लगता है कि 1932 आधारित खतियान का भी जो नीति है उस पर भी कानून आ जाएगा। हम यही कहेंगे कि बस एक कॉपी और करने की ज़रूरत है हेमंत दा, वो ये कि आप हमारे छात्र नौजवानों को बुला करके बैठा करके बात कर लीजिए, और जो आप इनडायरेक्ट ही सही इन बातों को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि लोकल भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में अधिकारियों को बात करना चाहिए। 1932 के आधार पर नियमावली लाने के लिए समय समय पर आप जो बात करते रह रहे हैं, चाहे वो जिस भी दबाव में आके बात करें, युवाओं के आंदोलन के दबाव में बात करें या फिर आप अपनी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर बात करें, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक यही सुझाव रहेगा हेमंत दा से कि आप युवाओं के साथ संवाद करिए और संवाद करके बीच का रास्ता निकालिए। ये कॉपी अगर आप कर रहे हैं हेमंत दा, तो ये कॉपी करना अच्छा है और आंदोलनकारियों को ये अच्छा लगा। जिस तरह से लगातार जो जुआ हैं लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और एक तरफ तो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे जो झारखंड के मंत्री विधायक बने हुए हैं, वो देखिए अभी एक सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से रात से वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता जी का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरह से संवैधानिक पद पर रहकर इस तरह का हरकत करना या इस तरह से क्या ये शोभनीय है? ये ऐसे एक प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य में बड़ा दुखद स्थिति है कि जैसे आपने कहा कि छात्रों के साथ लाठी चार्ज हो रहा है, छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, प्रशासनिक दबाव दिया जा रहा है, छात्र लहूलुहान हो रहे हैं, हमारी महिला बहनें लहूलुहान हो रही है। और वैसे स्थिति में अगर उसके दूसरी ओर जाए तो सत्ता में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास में खोए हुए हैं। कहीं न कहीं यह दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। हम कहेंगे कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे चरित्र का निश्चित तौर पर तिरस्कार होना चाहिए और कहीं से भी अस्वीकार योग्य नहीं है। इनकी इस तरह की घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस घटना की भर्त्सना करता हूं और सरकार से इसकी न्यायिक जांच करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं। कि आंदोलन से जुड़े हुए छात्र हैं,
पढ़ाई छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं और ये एक आंदोलन आखिरी पड़ाव में है, आंदोलनकारी हैं, उन लोगों को आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि धैर्य बना करके लड़ाई को आगे ले जाने की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगे और ना ही हम हतोत्साहित होंगे। हर परिस्थिति में हम सामान्य वेग से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक जिस प्रकार से हम लोग नियंत्रित होकर के लड़ाई को लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई अभी ये कहेंगे कि ख़त्म होने की और नहीं, बल्कि शुरुआत है। ये लंबी लड़ाई है जब तक कि झारखंड के पुनर्जागरण की जो परिकल्पना है, जैसा कि जयराम दा हमेशा बोलते रहते हैं कि हम झारखंड के पुनर्जागरण के लिए लड़ रहे हैं, झारखंड के नवनिर्माण के लिए लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई इतनी छोटी नहीं है जो 150 वर्षों में मात्र लड़ी जाए। यह लड़ाई लंबी चलेगी, हमको पता है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वह घून खा चुकी है उसको, और उस घून को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जो दीमक लगा है, एक एक दीमक को निकालने के लिए आपको बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ जो व्यवस्था बन चुकी है उस परिपाटी को ख़त्म करने के लिए एक लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। और इस बात को हमारे जो अगुआ साथी जयराम महतो, चाहे तमाम जो साथी हैं, सभी समझ रहे हैं इस बात को भली भांति। और हम लोगों ने भी कमर कस लिया है कि जब तक हम व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन नहीं ले आते हैं तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम 21वीं सदी के पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम कहीं भी हिम्मत हारेंगे नहीं, हम संयमित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, अभी आपने झारखंड नवनिर्माण की बात की है। सर, झारखंड नवनिर्माण करने के लिए दो मुख्य बिंदु पर मैं आपसे राय जानने का प्रयास करूंगा। पहला तो ये है कि लोकतंत्र में जो मत का, एक वोट का ताकत होता है, वो थोड़ा सा आप समझाएं। और ये लोकतंत्र में जो दारू मुर्गा घुस जा रहा है कहीं ना कहीं, ये दो जो विषय हैं, ये कहीं ना कहीं जो असली हकीकत है उससे हम अलग कर देती है। इस पर आप क्या कहेंगे? बस यही चीज़ है। मैं सुन रहा था, एक बहुत अच्छा वक्ता बोल रहे थे, अभी उनका राजनीतिक अभियान चल रहा है। वो बता रहे थे कि एक व्यवस्था के तहत हम बार बार नेताओं को चुनते हैं और दारू मुर्गा पर चुन लेते हैं, तो क्या इसके लिए सिर्फ नेता ही जिम्मेवार है? मैं कहूँगा नहीं, नेता नहीं, बल्कि हम आम लोग भी जिम्मेवार हैं। नेता एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, तो फिर हम उसकी गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। नेता तो गलत है ही, लेकिन ये हमारी भी गलती है कि हम उनकी लोक लुभावन बातों में, उनके दिए हुए लालच में आकर के फंस जाते हैं और पुनः उनको जाकर के बैठा देते हैं उस सीट पर। क्या आवश्यकता है उनके लालच में आने की? थोड़ी सी त्याग तो दिखाएं, आने वाले भविष्य के लिए थोड़ा तो त्याग करें। क्या दिया उन्होंने? 2 दिन 4 दिन हम और भूखे रह जाएंगे, क्या हो जाएगा उससे? आज बड़ा दुख लगता है जब चावल में हमको प्लास्टिक का दाना मिलने लगता है। कितना खेद वाली बात होती है। आश्चर्य लगता है कि पोषाहार देने के नाम पर इस तरह की व्यवस्था होने लगती है, तो कैसा व्यवस्था कायम हो चुका है ज़रा सोचिए। और इस पर न तो सत्ता पक्ष कुछ कर पाता है विशेष, ना ही विपक्ष कुछ कर पाता है। जांच के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, और अगर पीसता कोई है वास्तव में तो सिर्फ और सिर्फ जनता पीसती है। और वजह यही है कि जनता अपने मत देने के समय में गलत निर्णय लेती है। कुछ लालच में आकर के, भावना में आकर के, जातीय संवेदना में आकर के, धार्मिक संवेदना में आकर के, इस तरह की जो भावनाओं में बह करके आकर निर्णय लेती है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नीचे ले जाने का काम कर रहा है। थोड़ा सा अगर कुछ उस समय हम अपनी ज़मीर की बात सुन करके अगर मतदान करें, ऐसे लोगों के पक्ष में मतदान करें जो निष्पक्ष रूप से समाज की संरचना को बेहतरीन ढांचे में ढाल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र मजबूत होगा, राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, लोग समृद्ध होंगे। अभी आप हमारे क्रांतिकारी दिनेश साहू जी से उनके विचारों को हम जान रहे थे। दादा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। दादा के क्रांतिकारी विचारों से आप अवगत हो रहे थे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, दादा का विचार कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह हम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड। नमस्कार।